ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को या होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, ये श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से कथा जो जाकर के सेवन किया जा रहा है, ये आप लोगों के हितार्थ तो होती है और विनय कि हम सभी लोग बड़े ही शांत भाव से इस कथा की श्रवण करने की महती कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि काल की कथा में बहुत से रिएक्शन आया है, सारा दुनिया से उसके आकर विधान आई हैं कि लोग जान सकिन काल। कई लोग बोले हम लोग न जानत रहली, और कई लोग बोले कि पहला बार ऐसा बात सुन ली है। तो ठीक है, कौन सी के बारे में? ये रक्षा सूत्र के बारे में। फिर भी ये मन आता है कितना चीज। मैंने श्री कई मंदिरों के लोगों से यही कहता हूँ कि आकर मेरे गौ माता मंदिर में विद्या पढ़ो। कौन मंदिर नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि जौन मंदिर के पंडित लोग बावा हाथ में औरत के बांधे हैं, कितने लोग बावा हाथ में बांधे हैं, कोई दाहिना हाथ में, लेकिन जे कोई बानत हो या जौन जौन मंदिर, तो अनिरुद्ध पंडित ये बात के चैलेंज करे है कि मंदिरों आ करके और गौ माता मंदिर में विद्या पढ़ो और सीखो कि कौन सी कौन हाथ में बांधने की चाहिए। बेसहूर सिन बांध देना धर्म का या करके हानि है। अब आप पंडितों को निर्लज्ज होना चाहिए, जा करके पूजा कर्म कांडी नहीं कराना चाहिए जो बावा हाथ में बांधता है। जिसके पास ज्ञान हो या कोई साबित है भवेश है, कहते शास्त्र। यही लोग कोई बात आता है तो शास्त्र। शास्त्र जानते हो आप लोग क्या है? शास्त्र के शहूर नहीं है तो शास्त्र के नाम मत लो, अपमान मत करो शास्त्र के। आओ गौ माता मंदिर में, यहाँ अनिरुद्ध पंडित आपके विद्या पढ़ा के सिखा दिए, बता दिए शास्त्र कौन सी है। हर एक चीज शास्त्र शास्त्र शास्त्र। यहाँ देखो, शास्त्र छोड़ो, अपने आप के पहले चिन्हो कौन आओ। यहाँ पंडित लोग मेरे पास शास्त्र है, साबूती है, भविष्य है, ये सब बात दूर है। भारत में चाहे जौन मंदिर में भी बायां हाथ में जो बांधा हो जाता होता है, तो आकर मेरे पास सीखो। ये बावा दाहिना हाथ में बांधने का प्रथा चली है हमारे स्वर्गीय बाबा माधवाचार्य के जरिए। माधवाचार्य के बेटा हरामजादा जो है प्रेमाचार्य, वो 1967 में नई कंतिंद्रिय शस्तक में शस्तक में सूरीनाम आया है। तो यहाँ दाहिने बाया का बात बिगाड़ा है, बोले औरत के दाहिने बैठे चाहिए। अब मैं जा करके खुद माधवाचार्य उनके बाप से पूछे रही, वो कैसेट बना के लाया था। पंडित स्वर्गीय पंडित पाटन दीन अब नहीं है, नहीं उनके पास वो कैसेट होगा अभी था। मैंने उनका आवाज भर के, क्यों दाहिने बाएं बैठाते हो, अब बाएं बांधते हो? वो सफा कहा कि बच्चा, मेरा ब्यौती आदमी का स्थान बावा, औरत का स्थान बावा था, इसी से अब दूसरा वो औरत मर गई, मैं दूसरा औरत लिया है तो दाहिने ओर बैठाता हूं, कारण कि बायां अंग हमारे ब्यौती औरत के स्थान है। तो ई सब बताए के दे रही। और आज तो दुनिया में नहीं है, वहां होकर बेटवा प्रेमाचार आकर के सूरीनाम में झगड़ा बार दिया। मैं आप लोग से कहता हूं कि इंडिया के पंडित लोग सारा दुनिया में झगड़ा बार बना देते हैं, हम अज्ञान लोग वही के मान लेते हैं। तनी पियर झुलंग उलंग पहने थे, सोचे भगवान ऊपर से सीढ़ी उतर के आए हैं। भगवान तक आप पहुंचना चाहो तो एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओ, अच्छा कार्य करो। मेरा एक बेटा है जो एक लड़का रोज मेरा कथा को सुनता है, और वो है एल्फेस भगवान सिंह,
रहता है दौरदरेख में। तो बेटा एल्फिस भगवान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुम कथा सुना था, वो बहुत धन्यवाद है। अब तुम भी एल्फिस बेटा कि जितना सार्वजनिक काम आप करो, यहाँ पर सुरीनाम में भी जाकर कितना काम किया सब पता है। भगवान आपकी बनाए रहे कि सदा सुखी रहो। और आदरणीय तब बहना दाया के बाद ऐसे वहाँ से चला है। अजय लोग काल गुरु पूर्णिमा था, तो कल रेडियो में मैंने सुना है जा करके पंडित दीपक जी ने आमोर में पर सवाल किया कि जेकरे गुरु ना है तो ओके केकर पूजा करे चाहिए। आदरणीय कितना अज्ञानता के बात है। कौन आदमी के पास गुरु ना है? शास्त्र कहता है। हॉलैंड का बहुत विद्वान पंडित उस पर जवाब देता है क्या? वो भी कहता है कि किसी का गुरु बना कर कैसे। मैं कहता हूं कि नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षा मंत्रम गुरुर वंदे वंदे गुरु पद पुनः पुनः। हम लोग सब कोई के गुरु है। पहला गुरु हमारे माता हैं, दूसरा गुरु हमारी पिता हैं, तीसरा गुरु हमारा गुरु जो स्कूल में विद्या पढ़ाया है। ये तीन गुरु हर एक के पास है। कोई नहीं बोल सकता कि हमारे गुरु नहीं है। तो ऐसे कहीं प्रश्न करो रेडियो प्रचार में, सोशल मीडिया में, तो शब्दों को याद करो, ज्ञान को देखो। नहीं यही सब छोटी गलत गलत बातों से हमारे कम पढ़े लोग जा करके भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ऐसे काल की कथा में कि रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है, अब काहे खातिर होता है। अजय कोई काल वाल कथा न सुने हुई तो फेसबुक और यूट्यूब पे सब कथा धरल है। आप लोग जा करके सुने कि 5 तारीख यूली के क्या कथा आया है। अब आज की कथा वहीं से आगे चलेगा जहाँ कल रोक रहा, कहा जहाँ काल रुकल रहा कि वैभव पुनः प्राप्त होता है। राजा ने कहा, राजा क्या कहा? राजा ने कहा, राजा को रात्रि में पुनः जाकर के संपदा माता का दर्शन देकर कहा। राजा जा करके रात के फिर सपना देखी, संपदा माता आय के देश। और जेकरे हाथ में रक्षा सूत्र नहीं है वो संपदा को नहीं मान सकता है। ओकर एको काम ना पूरा हुई दुनिया में। हाथ काम पूरा हुई जब हाथ में रक्षा सूत्र बना है। हमारे देखो पंजाबी भाई बहन लोग के लिए एक लोहा के मुद्री हाथ में, सबके हाथ में है, चाहे छोटा लड़का हो चाहे बड़ा हो। वहाँ हमारे हिंदुस्तानी के रक्षा सूत्र बांध दो और घरे जाके खोल के बिक दे हैं, बोले मछली गोश्त मछली खाई ला। तो गोश्त मछली खाओ तो ना बनवाओ, लेकिन बनवा करके ओके बजाय रक्षा सूत्र, हमारे रक्षा करने वाला सूत्र है। तो ऐसे जा करके इसको खोलना नहीं चाहिए। ये हथवा से तो ढेर चीज होते, बावा हाथ से तो और बुरी काम होते। औरतन के हाथ में, बावा हाथ में बांधे उसरे औरतन मर्दाने के अपनों कानी कहाँ छुई छाए के खबर लगा के और जा करके वो करते हैं। अब पंडित होकर वही पकड़ के हाथ बांधे दौड़ा, शर्म चाहिए ऐसा पंडित के। तो ऐसे बात है कि हे राजन, अब तूने ठीक किया। सपना के जाए के दिन राजा के कितना चोरी के हत्या लगल, मनई के मारे के हत्या लगल, हार चोरावे के अपराध लगल। तो सब अपराधों के बाद में और राजा ने के फिर संपदा माता आय के सपना दिखाइन कि हे राजा, तूने अब ठीक किया, अब मैं पुनः तेरे पास लौट के रहूंगी। कि बोले फिर तेरे पास लौट के आप। तो आदरणीय मैं कहता हूं कि जो हो करके तो फिर संपदा माता लौट के और आई बा राजा के पास, तब जाके राजा के जीवन सुधर के चली। तब चोरी चमारी डाकू हत्या के पाप ना लगी। ऐसे हम लोग के देशों में हमारे पंडित लोग, विद्वान लोग, छोटा लोग तो नहीं जानते हैं, ये लोग हत्या कर करके पाप बढ़ा करके आज इतने दुख दरिद्र भाव नाना प्रकार के विघ्न बाधा लगा देते हैं। तो राजा ने कहा संपदा माता से कि हे माँ, आप बताइए मुझे यह कैसे पता चलेगा कि आप वापस मेरे पास आ रही हो। बोले कैसे पता चली कि आप हमारे पास आई हो? तब माता ने कहा कि सुन, अब तू प्रात यानी प्रात के बेला में और कुएं में पानी भरेगा।
बोले सवेरे के जून जा करके कुआं में पेटी में पानी भरी हो। अब पानी भरेगा तब पहली बार का पानी यानी निकालेगा तो पानी नहीं जौ आएगा। बोले तू पेटी में पानी भरी हो तो पहला दाए पानी जा करके भर के निकली हो तो पानी ना आई, वो में जौ आई। जौ कौची है? विश्वाहार। विश्वाहार कौची बोले? यहाँ खरान बोले हैं, तारव। तो ये है। अब बोले दूसरी बार जब पानी पेटी में भरी हो तो हल्दी आएगा, हल्दी आई। और तीसरा बार जब धागा डाल करके पानी निकालोगे तो हे माँ जा करके और कहकर माँ चली गई। बोले तू जा करके पहला बार ये निकालोगे, दूसरा बार वो निकालेंगे, और तीसरा बार जा करके धागा आएगी तो तीसरी बार में धागा निकलेगा कि तीसरा बार में वो जा करके वो रसरी निकली। तो इतना बात माता ने अब बता करके अब माता वहाँ से अंतर्धान हो गई। तो इससे आदरणीय हम लोग गलत बहुत करते हैं, भूल बहुत करते हैं, हमारे में सुम्मत नहीं है। एक पंडित ऐसे कहता है, एक पंडित वैसे कहता है। दुनिया के लोग आकर के भी मेरे पास बात करते हैं कि वो पंडित ऐसे बांधता है वैसे। क्यों ना हम लोग पंडित लोग सुम्मत करके एकता के सूत्र में जो चीज़ शुरुआत से है हमारे, दाहिना बायां के झगड़ा नहीं करती सही बना शेष तक, और 1967 में सूरीनाम देश में प्रेमाचार्य ने जाकर के बिगाड़ा है। और वो चीज़ आज तक सारा दुनिया हमारे सूरीनाम को तोड़कर अलग कर दिया। माता गौरी बन गया, ये संस्था बन गया, वो संस्था बन गया, ब्रह्म कुमारी बन गया। और सब ये हम लोग ये जानना चाहिए, चाहे जय संस्था बन जाए, भगवान हमारा एक हैं, गुरु हम लोग के एक हैं। हम लोग के माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु विद्या गुरु, ये 3 गुरु हमारे लोग के गुरु हैं। और इसके अलावा चौथा गुरु कहीं हो दुनिया में तो ला के दिखाओ। सत्य गुरु लोग पकड़ ले हैं इधर उधर, कोई के कर ले हैं गुरु, और वो गुरु नहीं होता है। वो सारे इधर उधर के नंगन लुच्चन पियर कपड़ा झुलंगा पहले हैं, हम लोग मान ले लगे भगवान के रूप है। पहले भगवान मानना हो तो अपने माता पिता को मानो। माता पिता भगवान से बड़ा हैं, माता पिता परिचित करावे हैं भगवान से। हम लोग भगवान ना माता पिता चिन्हावी तो हर बाप है माई है, माई बाप चिन्हावे भगवान कौन है। एक एक भगवान के रूप देख के बतावे कि ये गणेश भगवान है, वो कह दे के हाँ में बोले कृष्ण भगवान है, वो आदि शक्ति देवी माता हैं। इन लोग के परिचित खाली दुनिया में जो नहीं है तो हम लोग उसके जा करके आराधना करें भगवान के जो मूर्ति धरा हैं। और हर बरिस में 14 दिन मौका लगता है कि पितृ पक्ष का पितरों का पूजा करो। तो हम लोग पितरों के जल चढ़ाते ना हैं, देते ना हैं। यही कारण से हम लोग के दुख दरिद्र रोग नाना प्रकार के चापे रहे हैं। अब अनिरुद्ध पंडित सदा कहे हैं कि जेकर ग्रह इत्यादि पितृ बाधा हो, प्रेत बाधा, भूत बाधा, तो 3 नल से शुरू हो, एक नल से, एक सुनिया से नहीं, 3 सुनिया से शुरू हो, 3 नल से। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आई है। फिर अगले बार आप लोग से मिलूंगा। आज तनी तेजी आवाज आयल है, अगले बार कोशिश करूँगा मध्यम आवाज से। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।